उस्तुल गाबा एक किताब है, उसमें है कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी वालिदा के साथ अपने ननिहाल गए हुए थे। रास्ते में डाकुओं ने उनको अगवा कर लिया। अगवा करके ओकाज के बाजार में, ओकाज के मेले के मौका पर उनको 400 दिरहम के बदले फरोख्त कर दिया। वहां से जिन्होंने खरीदा उन्होंने खरीद करके अपनी फूफी हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में बतौर तोहफा पेश कर दी। हजरत खदीजा के पास रहते थे। नबी पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ तो हजरत खदीजा ने अपने इस गुलाम को बतौर तोहफा हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो इस तरह रहते जिस तरह घर का एक फर्द रहता है। हुजूर इतनी मोहब्बत देते, इतना प्यार देते, इतनी शफकत से नवाजते, इतनी शफकत किसी को कहीं से मिल ही नहीं सकती जितनी हुजूर फरमाते, जितनी हुजूर मेहरबानी करते। लिहाजा उधर से कबीला बनु कल्ब से कुछ लोग आए तो उन्होंने देखा कि ये तो हारिसा का बेटा जैद है। उन्होंने पहचान लिया, हजरत जैद ने भी उनको पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि तेरे वालिद तुमको तलाश कर रहे हैं। खैर वो गए तो उन्होंने जाकर हजरत जैद के वालिद को बताया कि आपका बेटा तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आए, हजरत जैद के वालिद, उनके चचा, उनके भाई वो आए। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, हमारे बेटे को आजाद कर दें। आप बड़े करीम हैं, बड़े शफीक हैं, बड़े मेहरबान हैं, तो हमारे बेटे को आप आजाद कर दें। तो साथ में वो कुछ थैलियां सिक्कों की भी लेकर आए हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि मैं अभी जैद को बुलाता हूँ, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं बिला मुआवजा उनको जाने की इजाजत दूंगा। लेकिन अगर वो ना जाना चाहे, आप जबरदस्ती करें, तो मैं ये भी नहीं करने दूंगा। हजरत जैद हाजिर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे वालिद आए हैं। तो उनको वो मिले, उन्होंने कहा वो चले, तो कहा नहीं, मैं बाजार मुस्तफा में बिक चुका हूँ, अब मैं इन्हीं का हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। अब मेरे वालिद हैं, सब कुछ है, लेकिन अब रहूंगा मैं इन्हीं के कदमों में, यहाँ से मैंने जाना नहीं है। जे कर यार फरीद कबूल करे, सरदार भी तू सुल्तान भी। अभी ऐलाने नबुव्वत नहीं हुआ, तो उससे पहले की बात है। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार जब हुजूर ने देखा कि जैद भी मुझसे बड़ा प्यार करता है, हुजूर ने फरमाया जा, मैंने तुमको आजाद कर दिया। तो हुजूर ने उनको आजाद कर दिया। उसके बावजूद वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे और हुजूर ने उनको अपना बेटा करार दिया। और ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में जिक्र किया गया। तो वो क्या उनके अबू बकर की शान होगी, क्या उनके उमर की शान होगी, जिनके एक गुलाम का नाम कुरान पाक में जिक्र कर दिया गया।